everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Vandana and I welcome you all to my this YouTube channel जिसका नाम है Pharma and Jobs in Dubai. So how are you all guys? I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए and if you like the video please like, give a thumbs up and share the video with your friends who are in the pharmaceutical sector. So friends, आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली है कि which career option is best for me, which career option is good for me. I'm a retail pharmacist and can I go for the job in hospital or I will not get a job in hospital? So which option will be good for me, which option will be best for me? So difference in pharmaceutical job as a retail pharmacist and as a hospital pharmacist. आज हम इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. So friends, कौन सा कैरियर ऑप्शन आपके लिए अच्छा होगा रिटेल फार्मासिस्ट इन दुबई और इन यूएई किसी भी एमरेट में, या फिर एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन एनी एमरेट ऑफ द यूएई. सो अगर हम बात करें रिटेल फार्मासिस्ट की, सो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द जॉब्स, व्हाट इज द सैलरी फॉर बोथ द जॉब्स and how this job is good for you comfort wise, okay, salary wise, timing wise, और किस में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है फार्मासिस्ट की रिटेल जॉब में या फार्मासिस्ट की हॉस्पिटल जॉब में. तो अगर हम बात करें रिटेल के बारे में तो ऑलरेडी मैं आपसे बहुत बार रिटेल की जॉब की बात कर चुकी हूँ इन माई प्रीवियस फार्मेसीज ऑल्सो, बट क्योंकि आज हमारा ये दोनों में डिफरेंस हम लोग देखेंगे विच सेक्टर इज बेटर, हॉस्पिटल सेक्टर और द रिटेल सेक्टर. तो अगेन आई हैव टू डिस्कस विद यू द पॉइंट्स. सो स्टार्टिंग विद द रिटेल, सिंस वी नो more than the hospitals we have more pharmacies in UAE. Okay, most of the pharmacies are in Dubai. उसके बाद अबू धाबी, शारजा, आजमान, रसल खेमा, फुजेरा, बाकी सारे एमरेट्स में भी फार्मेसी सभी जगह हैं. सबसे ज़्यादा फार्मेसीज दुबई के अंदर हैं. एंड देन वी ऑल्सो हैव मेनी फार्मेसीज इन शारजा एंड अबू धाबी. एंड देन कम्स आपका रसल खेमा, फुजेरा एंड आजमान. ये थोड़े से भी डेवलप हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी कम फार्मेसीज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फार्मेसीज दुबई के अंदर हैं. और रिटेल की बात करें तो यहाँ पे बिकॉज आई टोल्ड यू चेन ऑफ फार्मेसीज हैं. देर आर हेल्थ केयर ग्रुप्स हियर हु हैव मेनी चेन्स ऑफ फार्मेसीज, लाइक 200 से भी ज़्यादा, 150 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा चेन्स वाले ग्रुप्स यहाँ पे बहुत सारे हैं आज की डेट में. इसलिए द चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब एज अ रिटेल फार्मासिस्ट इज मच ईजियर देन टू गेट अ हॉस्पिटल जॉब. फर्स्टली तो पहले तो आपको रिटेल जॉब जो है थोड़ा जल्दी और इजीली मिल जाएगी, और अगर हम कंपेयर करें आपकी अपनी हॉस्पिटल की जॉब से. तो सेकेंडली जो रिटेल की जो जॉब है ये आपकी 9 आवर की जॉब है. हॉस्पिटल की जॉब आपकी बेसिकली 8 आवर्स की जॉब रहती है. ओके, मोस्टली जगह पे 8 आवर्स ही रहता है, कहीं कहीं 9 आवर्स के लिए वो आपसे कहते हैं, बट मोस्टली जगह पे 8 आवर्स की ही जॉब रहती है हॉस्पिटल की. अधिकतर हॉस्पिटल्स यहाँ पे 8 आवर ही आपसे काम करवाएंगे, वेदर इट्स इन दुबई और शारजा या कि कहीं पे भी हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जो क्लिनिक्स होते हैं उनसे जो जॉइंट फार्मेसीज होती हैं, क्योंकि कंपनीज का अपना अपना रूल भी होता है. ओके, वट एवर द सेट रूल, बट दे ऑल्सो हैव देयर ओन रूल्स. सो इफ दे हैव केप्ट कि यू विल वर्क देयर एज अ फार्मासिस्ट फॉर 9 आवर्स, यू हैव टू वर्क फॉर 9 आवर्स, यू कैनॉट डू एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल दुबई शारजा में, और बिकॉज इफ यू आर एमओएच फार्मासिस्ट यू हैव टू वर्क एज 8 आवर्स. ओके, but there are certain companies who make you work for 9 hours. You have to work there for 9 hours as a MOH pharmacist. So you cannot do company अगर चाहती है तो then you have to do that. So salary, okay, salary we'll talk later. Let's just talk about the sector just now.
तो रिक्वायरमेंट्स आपको पता है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको चांसेस मिल जाते हैं टू वर्क एज अ ट्रेनिंग। अगर डी फार्म वाले भी हैं तो कई बार डी फार्म वाले भी मुझसे पूछते रहते हैं आई एम अ डी फार्म, प्लीज टेल अबाउट डी फार्म। तो डी फार्म के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहता है। इफ यू आर अ डी फार्म यू हैव टू ऑल्सो क्लियर योर एग्जाम। ओके, यू कैन वर्क ओनली एज अ असिस्टेंट फार्मासिस्ट सिंस यू आर ओनली डिप्लोमा। और अगर आप बैचलर कर लेते हैं देन यू कैन वर्क एज अ फार्मासिस्ट। ग्रोथ डिप्लोमा से ज़्यादा फार्मासिस्ट की है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी ट्रू। एंड इवन आप फार्म डी हैं, चाहे आप एम फार्म हैं, चाहे आप बी फार्म हैं, इनिशियल सैलरी आपको बहुत नहीं मिलती है। मैंने आपको बता रखा है पहले भी और आज भी मैं वही बात अगेन आई विल रिपीट कि सैलरी आपकी स्टार्टिंग वही 2,500-3 हज़ार से स्टार्ट होती है इवन इफ़ यू आर अ फ्रेशर ट्रेनिंग, ठीक है। और अगर आप लोग के पास DHA है, आप लोगों ने क्लियर कर लिया है, एलिजिबिलिटी लेटर आपको मिल गया है, जिन्होंने MOH कर रखा है उनके पास अगर उनका इवैल्यूएशन लेटर है और उसके बाद आप लोग यहाँ दुबई में आ रहे हैं जॉब के लिए, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको इस तरह की जॉब्स में चांसेस थोड़ा सैलरी आपकी बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए अभी आप एज अ ट्रेनी जस्ट वर्किंग इन 2,000, 2,500 और 3,000 and later when you have your eligibility letter and you start your job you start from 3,500 or 4,000. okay, if you have some good experience from your home country से आपके पास 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस भी है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी है और आप अच्छा अपना परफॉर्मेंस भी आपका अच्छा है अपने इंटरव्यू में अपने एम्प्लॉयर के साथ, तो कई बार आपको ऐसा फ्रेशर 5,000 सैलरी भी मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है 5,000 भी आपको स्टार्टिंग सैलरी ऑफर होती है। ओके, सो ये सब डिपेंड करता है आपके पास पुराना कितना एक्सपीरियंस है होम कंट्री का, और इस पर भी डिपेंड करता है कि आप अपना इंटरव्यू आपने किस तरह से दिया है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स वहाँ पे इंक्लूड होते हैं। एंड देन अगर हम लोग बात करें अब एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, कि अगर आप हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं तो एज आई सेड हॉस्पिटल्स यहाँ पे कई सारे हैं लेकिन इतने नहीं हैं जितने की फार्मेसीज हैं। तो इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए रिटेल में ज़्यादा रहती है, हॉस्पिटल्स में थोड़ा कम रहती है। हॉस्पिटल्स में कई बार फ्रेशर्स को भी ले लेते हैं, लाइक इफ़ यू डू नॉट हैव बैकग्राउंड इन हॉस्पिटल फार्मेसी, तो अगर अपना रिटेल में भी है और एज अ फ्रेशर कई बार ले लेते हैं। आपने मेरी वैकेंसीज में भी देखा होगा, मैंने अभी बीच में एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की वैकेंसी पोस्ट की थी जिसमें कि उन लोगों ने मेंशन किया हुआ था कि इफ़ यू आर अ फ्रेशर देन यू कैन अप्लाई फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जॉब, ठीक है। अगर आप लोगों ने उसमें देखा होगा, आपको याद होगा, अभी आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो में या लास्ट वीडियो में ही, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट इन दैट वीडियो it was a hospital pharmacist job and it was for freshers. It was not mentioned that you should have a background of pharmacist as in a hospital. Okay, it was just like कि अगर आप fresher भी हैं then also you can apply. Okay, your experience does not matter. So कभी कभार इस तरह की जॉब्स निकल जाती हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है and if you apply आपका वहाँ हो भी जाता है, तो आपका करियर की स्टार्टिंग जो है एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग, बट मोस्टली हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए वो लोग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का बैकग्राउंड है कि नहीं है चेक करते हैं। ऐसा चांसेस थोड़ा ज़्यादा होता है, बट समटाइम्स इट इज़ देयर कि फ्रेशर्स को भी चांस मिलता है। सैलरी की अब हम बात करें और बात करें कौन सी जॉब थोड़ा कंफर्टेबल होती है तो उस बारे में, तो देखिए जो हमारी रिटेल फार्मासिस्ट की जॉब है होती तो अच्छी है, बट क्या है कि वहाँ पे थोड़ा या तो आप फार्मेसी में अकेले होंगे, ओके, या फिर कोई एक आधे कलीग आपके संग हो सकता है, कोई ट्रेनी हो सकता है, कभी कभार है बहुत बड़ी फार्मेसी है देन मे बी देयर आर 2 or 3 पीपल, ओके। अदरवाइज मोस्टली इट्स 9 hour जॉब फॉर वन इंडिविजुअल, और इन केस इट्स नॉट अ वेरी बिग फार्मेसी। But hospital pharmacist is never alone in the hospital pharmacy. आपके पास हमेशा 2 कलीग 3 कलीग एक तो मिनिमम होता ही है, ठीक है। 2-3 डिपेंड करता है वो हॉस्पिटल फार्मेसी कितनी बड़ी है। अगर क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर भी इट्स नॉट जस्ट कि वन हॉस्पिटल हैज़ ओनली वन फार्मेसी, देयर आर मेनी फार्मेसीज इनसाइड हॉस्पिटल या, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी काफ़ी बड़े रहते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट सेक्टर्स उनमें रहते हैं, तो उसी हिसाब से बहुत सारे वहाँ पे फार्मेसीज भी रहती हैं। गाइज
ग्रोथ के चांस हमेशा ही हॉस्पिटल फार्मेसीज में ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपैरिजन टू रिटेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी में भी ग्रोथ होती है, बट हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट की सैलरी ही ज़्यादा होती है। अगर आपके पास यहाँ दुबई का 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया और आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपका लक काम कर गया और आपको जो है हॉस्पिटल में आपकी जॉब लग गई एज अ फार्मासिस्ट, तो आपने अगर यहाँ पे 4,000 से सैलरी स्टार्ट करी थी, तो वहाँ आपकी स्टार्टिंग ही वो 7-8 हज़ार दे देंगे। तो आप देख रहे हैं, आपने सीधा डबल जंप कर दिया अपनी सैलरी में। एंड देन स्लोली हॉस्पिटल की सैलरी ग्रोथ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप फिर जॉब चेंज करेंगे, हॉस्पिटल चेंज करेंगे, फ्रॉम वन हॉस्पिटल यू वांट टू वर्क इन सम अदर हॉस्पिटल, ओके, तो सैलरी ग्रोथ भी होती रहती है, हर बार सैलरी चेंज होती है। और वैसे भी ईयरली यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है और मिनिमम 500 तो देती हैं कंपनीज, बट अभी कोविड का टाइम है तो अभी हो सकता है कहीं बंद भी किया हुआ है कई कंपनीज ने इंक्रीमेंट देना, और कुछ कंपनीज दे रही हैं बट दे आर गिविंग लेस एज कंपेरिजन टू देयर अर्लियर नॉर्म्स फॉर सैलरी इंक्रीमेंट। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की ग्रोथ अच्छी होती है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में सैलरी अच्छी होती है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में लेकिन जॉब मिलना इतना इजी नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसका रीज़न यही है कि हॉस्पिटल्स बहुत सारे नहीं हैं और ऑलरेडी ऑक्यूपाइड रहते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे फार्मासिस्ट वहाँ पे रहते हैं। तो डिपेंड करता है वैकेंसी है कि नहीं है, और वैकेंसी है। अगर आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो लोग यहाँ पे हैं, मैं उन लोगों के लिए मैसेज दे रही हूँ जो लोग यहाँ पे हैं दुबई में और जो मुझे बोलते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो आप लोग हॉस्पिटल्स में भी जाइए, अपना रेज्यूम देके आइए और उनको बोलिए वी आर फ्रेशर, वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब। और वो लोग उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपका CV जो है वो HR डिपार्टमेंट तक पहुंचा दें। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि CV नहीं देते हैं, CV देते हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर आप लोग CV उन लोगों को देंगे तो वो आपका CV HR डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है जो ड्रॉप डाउन CVs होते हैं उनको ही यहाँ पे जॉब मिल जाती है, ओके। तो यू कैन ट्राई दिस वे ऑल्सो, एज वेल एज आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सैलरीज ऑल्सो आई हैव डिस्कस विद यू कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की सैलरी की अगर बात करें तो स्टार्टिंग वहाँ पे भी 4,000 5,000 से होती है, बट वहाँ पे सैलरी ग्रोथ जल्दी होती है, सैलरी इंक्रीमेंट अच्छा होता है। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ का मिल जाता है UAE का, और उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल की जॉब के लिए ट्राई करते हैं और आपको मिल भी जाती है, तो वहाँ पे आपका सैलरी हाइक बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको यहाँ पे 5,000 मिल रही है तो वहाँ पे सीधा आपकी हाइक 7,000 8,000 हो जाती है। आई विल टेल यू अ रियल स्टोरी ऑफ माई वन कलीग फ्रॉम माई फर्स्ट जॉब इन 2014, ओके। सो 2000 उस बंदे को, ही वॉज फ्रॉम पाकिस्तान, ओके, वॉज अ नाइस गाय, मेल कैंडिडेट फ्रॉम पाकिस्तान। ही हैज़ कम्प्लीटेड जस्ट 1 ईयर, लाइक हम लोगों की ज्वाइनिंग साथ ही हुई थी, मे बी आई थिंक 1-2 मंथ का ऊपर नीचे का डिफरेंस होगा। तो ही वॉज सेलेक्टेड इन वन ऑफ द गुड हॉस्पिटल्स हियर इन UAE, इन दुबई, सॉरी नॉट UAE, दुबई में के अंदर ही एक अच्छा हॉस्पिटल में उसकी जॉब लग गई थी। और कैन यू इमेजिन, मतलब कि उसकी सैलरी जब यहाँ पे था मेरे सामने माई कंपनी, 4,000 उसके स्टार्टिंग में मिलती थी, और जैसे उसने जंप करा सैलरी में, it was really incredible, like from 4,000 he got hike of 8,000 or 9,000 something, या उसको 8,000 मिल रही थी या 8,500 का पैकेज उसको ऑफर हुआ था in that hospital, okay. I will not reveal the hospital name, although I know the name, but I will not reveal it, what was the name. So in that hospital he got a salary of 8,000 dirham और 9,000 dirham. तो कैन यू इमेजिन, 4,000 से उसको सीधा डबल हाइक मिल गया। सो इट्स लक ऑल्सो, बहुत लोग ट्राई करते हैं और कई बार लगता है, कई बार नहीं लगता है। ही वॉज लकी कि उसको जॉब मिल गई हॉस्पिटल में, एंड ही वॉज मोर लकी कि उसको इतना अच्छा ऑफर मिल गया, इतना अच्छा पैकेज मिल गया, ओके। सो दिस वॉज इन दिस वीडियो ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड रिटेल फार्मासिस्ट. Like if you are retail pharmacist, then what will be the salary and the job, and if you are a hospital pharmacist, then what will be the salary and the job. So I hope you like this video. Please guys, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आप किन टॉपिक्स के ऊपर मुझसे वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं. So thanks for watching this video. Have a nice day ahead.